मैं समझता हूँ, क्योंकि इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा और पावरफुल देश है। उसको 8 उसके गुना साथ ताकत छोड़ रहे हैं, 8 गुना हमसे ज्यादा, मतलब वो बड़ी उसकी सेना है। सेना में भाई मामले में आर्मी हर लिहाज से 8 गुना ज्यादा है। भाई आप अंदाजा लगाओ इसके साथ कौन इस तरह का एग्रीमेंट बांध करता है? सीधी सी बात उन्होंने बोल ली है, या आप ले लो या हम ले लेंगे, ले सकते हैं। लेकिन फिर भी यार, मतलब फिर भी यार, लेकिन इस तरह ये कौन कर सकता है? ऐसे टीवी पे आकर कौन ऐसा थोड़ा माइंड, थोड़ा अगर जगह पे हो बंदे का, वाकई में तो बंदा एक जगह पे एक माइंड में सोचे। ये करके आसान भाषा में इंडिया को दावत दी है कि भाई आप ले लो। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि आप ले लो। सही बात है। और उधर से 7-8 जून को उन्होंने ड्रिल का ऐलान कर दिया। इधर कुर्बानी होगी और मॉक ड्रिल का जैसे हुआ था इधर ही कुछ ना हो जाए। अभी नहीं रहता तो भारत के पास इस क्षेत्र को फिर से प्राप्त करने का वैध आधार हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जंग का खतरा बरकरार है। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज समझता हूँ। समझ गए आप बात? इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। और इसके साथ सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब क्योंकि ये तो सीज फायर लाइन है तो इसको आसानी से बदल सकते हैं और भारत जब चाहे तब पीओजे के वापस ले सकता है? ये कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीज फायर लाइन चली गई है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का एक्सपर्ट भी अगर कोई है आतंकवाद के साथ, तो वो भी ये पाकिस्तान ही है। बात ये है कि इसको मतलब रियलिस्टिक होकर सोचे ना। अजीत डोवल की स्ट्रेटजी थी जो मुख्तलिफ उसके बयानात से नजर आती है। तहरीरी तौर पर भी आप पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स में रिफ्लेक्शन मिलती है और उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स में भी मिल जाती है। ड्रोन्स के हवाले से ये सवाल भी काफी अहम है और उठ रहा है कि ड्रोन्स के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनको एंट्री पॉइंट्स पे क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया और वो उनको आने ही क्यों दिया, या हमारी फिजा में वो लोग वो जो है वो इतनी देर तक क्यों परवाज करते रहे। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब कि ये लोग छुपा रहे हैं और ज्यादा मार गिराए। जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है 7 से 8 जून। सो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की तरफ से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने और 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद अब पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ शिमला समझौता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि न सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता खत्म हो गया, बल्कि यह समझौता अब एक डेड डॉक्यूमेंट है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि अब भारत पाकिस्तान के बीच की स्थिति पुरानी वाली है और लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन माना जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब शिमला समझौता खत्म होते ही भारत पीओके पर चढ़ दौड़ेगा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपने साथ मिला लेगा। शिमला समझौता खत्म करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये समझौता रद्द करके अपने पैरों पर एक तरह से कुल्हाड़ी मार ली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। दोस्तों, भारत ने एक जिसे बोलते हैं ना नोटम जारी कर दिया है और नोटम ये है कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास के बॉर्डर के ऊपर जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है 7 से 8 जून। ये उन्होंने एक नोटिस टू एयरमैन जिसे कहते हैं ना, नोटम बोलते हैं नोटिस टू एयरमैन, यानी कि सबको बता दिया यहाँ पे जहाज ना उड़ाइएगा। ठीक हो गए। और ये 7 और 8 जून को, आज आपके पास जो डेट है दैट इज अबाउट 4 जून। सो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया कि जनाब, और नेवर फॉरगेट, इंडिया सेज ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ठीक है जी, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर ये करने जा रहे हैं, राजस्थान के, पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर, और 3:30 बजे शुरू होगी और रात को 9:30 बजे ये एयर एक्सरसाइज। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें? ठीक है ना जी, 3:30 बजे 7 तारीख को और जो 8 जून को 9:30 बजे होंगे। ठीक है जी, एयर स्पेस बंद कर दी गई है।
मसला क्या है, एक जोन को डेजिग्नेट किया इंडिया ने जिसमें वो एरियल ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं, और IAF जो है उसने तमाम ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, ये फाइटर जेट्स इन्वॉल्व होंगे। सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। समझ गए हैं बात? ये भी होगा, इन्वॉल्व होगा। तो ड्रिल के चक्कर में फिर कुछ ना हो जाए, दैट इज एन इम्पोर्टेंट, ड्रिल के ये एक चक्कर में तो हो इम्पोर्टेंट गया चीज है। था। मैं इसको एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज समझता हूँ। चारों तरफ यही डिस्कशन हो रहा है कि भाई कितने ठिकाने मार गिराए, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब कि ये लोग छुपा रहे हैं, और ज्यादा जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा और पावरफुल देश है, उसको 8 उसके गुना साथ ताकतवर है, 8 गुना हमसे ताकतवर ज्यादा, है। मतलब वो बड़ी उसकी सेना है। सेना तो में भाई मामले में आर्मी हर लिहाज से 8 गुना ज्यादा है। भाई आप अंदाजा लगाओ इसके साथ कौन इस तरह का अग्रीमेंट, सीधी सी बात उन्होंने बोल ली है, या आप ले लो या हम ले लेंगे, ले सकते हैं। लेकिन फिर भी यार, मतलब फिर भी यार, लेकिन इस तरह ये कौन कर सकता है? ऐसे टीवी पे आकर कौन ऐसा थोड़ा बोल देता है माइंड यार? थोड़ा अगर जगह पे हो बंदे का, वाकई तो में बंदा एक जगह पे एक माइंड में सोचे, ये करके आसान भाषा में इंडिया को दावत दी है कि भाई आप ले लो। सीधी सी बात, सीधी सी बात, कि आप ले लो। सही बात है। और उधर से 7-8 जून को उन्होंने ड्रिल का ऐलान कर दिया। उन्होंने ड्रिल इधर कुर्बानी होगी और मॉक ड्रिल का जैसे वो था इधर ही कुछ ना हो जाए। मुझे कुछ समझ नहीं क्या आ रही बोले हो बंदा क्या यार, सीरियसली भाई ये बहुत ही अजीब सिचुएशन है। सिचुएशन। डर का माहौल है भाई, डर का माहौल है। उन्होंने ये नोटम जारी करके यही समझो कि एक किस्म का मैसेज दिया है, और हमने ऊपर से शिमला एग्रीमेंट तोड़ के भी वही गलती बात की है, है। गलती की। भाई हमें क्या लो, वो तोड़ते चलो समझ आ जाती, बड़ा कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, हर मामले में बिल्कुल पैसा भी बहुत है उसके पास, बिल्कुल। हमने किस खाते में तोड़ दिया? मतलब LOC जो थी वो अब LOC नहीं रही। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या अब बोले ये बंदा? वो नहीं रहा। आपका देश के कहना है इसके ऊपर अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। ये मतलब क्या हुआ है, ये जो सीन हुआ है, और मॉक ड्रिल जो हो रही है, सॉरी ड्रिल जो हो रही है, इस बार तो मॉक ड्रिल भी नहीं है, उस पर क्या राय है बताना पड़ेगा। कि जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा और पावरफुल देश है, उसको 8 उसके गुना साथ ताकतवर है, 8 गुना हमसे ताकतवर ज्यादा, है। मतलब वो बड़ी उसकी सेना है। सेना तो में भाई मामले में आर्मी हर लिहाज से 8 गुना ज्यादा है। भाई आप अंदाजा लगाओ इसके साथ कौन इस तरह का अग्रीमेंट करता है? सीधी सी मुझे बात नहीं उन्होंने समझ बोल ली है, या आप ले लो या हम ले लेंगे, ले सकते हैं। लेकिन उसने फिर सीधा भी बोला। यार, मतलब फिर भी यार, लेकिन इस तरह ये कौन कर सकता है? ऐसे नहीं। टीवी पे आकर कौन ऐसा थोड़ा बोल देता है माइंड यार? थोड़ा अगर जगह पे हो बंदे का, वाकई तो में बंदा एक जगह पे एक माइंड में सोचे, ये करके आसान भाषा में इंडिया को दावत दी है कि भाई आप ले लो। सीधी सी बात, सीधी सी बात, कि आप ले लो। सही बात है। और उधर से 7-8 जून को उन्होंने ड्रिल का ऐलान कर दिया। उन्होंने ड्रिल इधर कुर्बानी होगी और मॉक ड्रिल का जैसे वो था इधर ही कुछ ना हो जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ क्या रही बोले हो बंदा क्या यार, सीरियसली भाई ये बहुत ही अजीब सिचुएशन है। सिचुएशन। डर का माहौल है भाई, डर का माहौल है। उन्होंने ये नोटम जारी करके यही समझो कि एक किस्म का मैसेज दिया है, और हमने ऊपर से शिमला एग्रीमेंट तोड़ के भी वही गलती बात की है, है। गलती की। भाई हमें क्या लो, वो तोड़ते चलो समझ आ जाती, बड़ा कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, हर मामले में बिल्कुल पैसा भी बहुत है उसके पास, बिल्कुल। हमने किस खाते में तोड़ दिया? मतलब LOC जो थी वो अब LOC नहीं रही। नहीं रही। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या अब बोले ये बंदा? वो नहीं रहा। आपका देश के कहना है इसके ऊपर अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। ये मतलब क्या हुआ है, ये जो सीन हुआ है, और मॉक ड्रिल जो हो रही है, सॉरी ड्रिल जो हो रही है, इस बार तो मॉक ड्रिल भी नहीं है, बिल्कुल उस पर क्या राय है बताना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा खैर